हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम 2027 के हिस्ट्री, है ना, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास है ना। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का भाग 1 है, इसका भाग 1 और आएगा जिसमें इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें 30 क्वेश्चन हमने लिया है, तो इस भाग के बाद दूसरे भाग में लगभग 30 क्वेश्चन और होंगे, जिसके बाद इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आ सकते, है ना। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता का पहला खुदाई सबसे पहले हड़प्पा में हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में, है ना, इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी, है ना, दयाराम साहनी ने किया था। इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी है। इन्होंने ही सबसे पहले 1921 में हड़प्पा सभ्यता के, है ना, खुदाई की थी, यानी सिंधु सभ्यता के पहला स्थल हड़प्पा की खुदाई की थी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर हड़प्पा सभ्यता की खोज, है ना, किसने की थी? अभी इन्होंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, है ना। तो बताएं, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करण मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है ना, किस नदी के किनारे स्थित है? तो पहला ऑप्शन है गंगा, सिंधु, सतलज, यमुना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, सिंधु, है ना। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु। मोहनजोदड़ो की खुदाई की बात कर ले तो 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी, है ना, राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था, राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी, ये तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की लिपि थी? हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की लिखी? देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कोई खास लिपि, है ना, हमें अवशेष नहीं मिले हैं, है ना। इसलिए कुछ यहाँ पे चित्र मिला और चित्र से स्पष्ट होता है कि यहाँ पे, है ना, चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी, जिसे हम लोग भाव चित्रात्मक भी कहते हैं, है ना, भाव चित्रात्मक या चित्रलिपि कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका चित्रलिपि। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? चित्रलिपि आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 6। ये मोहनजोदड़ो तो हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, है ना? कालीबंगान, बनावली, लोथल, रोपड़। तो हम बात कर लें कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो लोथल था, और यह लोथल गुजरात में स्थित है। यह लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता, है ना, की लिपि कैसी थी? हमने बताया था, है ना, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसे आज तक किसी ने पढ़ नहीं पाया, है ना। वो थी लिपि भाव चित्रात्मक, है ना, जिसे अभी तक किसी ने, है ना, नहीं पढ़ा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अपठित लिपि, देवनागरिक लिपि, है ना। तो ऑप्शन सी, अपठित लिपि, इस लिपि को अभी तक किसी ने नहीं पढ़ पाया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपठित लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम विशेषता की बात कर ले तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में आपका नगर नियोजन, है ना, सड़क प्रणाली,
है ना, सड़क प्रणाली, नहर प्रणाली, है ना, जल निकासी प्रणाली, जल निकासी, कई सारे ऐसे, है ना, अवशेष मिले हैं जिससे स्पष्ट होता। और एक पक्के मकान, है ना, पक्के मकान, पक्के ईंट से बने मकान, ये कई सारे अवशेष वहां से देखने को मिलते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, नगरों की योजनाबद्ध संरचना, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, पहला ही ऑप्शन होगा। लोहे का उपयोग उस समय हुआ ही नहीं था, है ना, ये सब नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका केवल क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब तक किस कारण से पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक किसी ने पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की, तो वो किस कारण से, है ना, लिपि के बहुत संक्षिप्त होने के कारण, लिपि के बहुत अधिक होने के कारण, है ना, द्विभाषी शिलालेख न मिलने के कारण, लिखने की सामग्री नष्ट हो जाने के कारण, नहीं, द्विभाषी, है ना, शिलालेख न मिलने के कारण इसकी व्याख्या या इसे पढ़ नहीं पाए। तो इसका आंसर ऑप्शन प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य आजीविका का क्या साधन था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने जीवन यापन चलाने के लिए क्या काम करते थे, बिजनेस, व्यापार, नौकरी पेशा, है ना, कृषि, क्या चीजें करते थे, है ना, तो शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, ये भी सही है, कृषि और व्यापार भी करते थे, पशुपालन और घुमंतु थे, पशुपालन करते थे, है ना, तो इसका ऑप्शन ये सभी होना चाहिए, इसका ऑप्शन ये भी है, ये भी होना चाहिए, ये ऑप्शन आपका गलत है ना, लिखेंगे इनमें सभी, है ना, इनमें सभी, इनमें सभी, डी ऑप्शन, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की लिपि की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, है ना, प्रमुख विशेषताएं क्या थी। यह वर्णमाला पर आधारित थी, है ना, यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, है ना, यह अभी तक अपठित है, यह केवल धार्मिक ग्रंथों में मिलती है, नहीं, यह अभी तक किसी ने पढ़ नहीं पाया है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी मेरे प्यारे बच्चों, है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी ने इस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मृतकों के, है ना, शवों को कहाँ दफनाते थे, है ना, देखिए अगर हम बात कर ले हड़प्पा सभ्यता में तो मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है ना, मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। 1922 ईस्वी में जब इसकी खोज हुई थी, राखल दास बनर्जी ने जब इसकी खोज की थी, तो वहां कई सारे टीले मिले थे, है ना, टीले मिले थे, वहां पे कई सारे टीले मिले थे, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ कई सारे लाशें दफनाए जाते थे, है ना, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्तनों की मिट्टी में, नहीं जी, है ना, नदी के किनारे, नहीं जी, है ना, घरों के अंदर, घरों के अंदर कौन दफनाता है ना, कब्रिस्तान जैसे स्थानों पर, तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, कब्रिस्तान जैसे स्थानों पर इन्हें दफनाए जाते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, है ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की या नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, प्रमुख विशेषताएं क्या थी, है ना, कच्ची ईंटों का उपयोग, सकरी और टेढ़ी मेढ़ी गलियां, है ना, चौड़ी सीधी सड़कों का जाल, खुले मैदानों की अधिकता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, है ना, सीधी चौड़ी सड़कें, क्योंकि वहां से चौड़ी सड़कें मिली हैं, है ना, सड़कों का जाल बिछा हुआ मिला है, जल निकासी प्रणाली सड़क के किनारे, है ना, जल निकासी प्रणाली दिखे गए, वहां पे सड़कों के किनारे, है ना, आपके हाट जैसे व्यवस्था को देखा गया है, तो ये सब कई सारे चीजें इसमें देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध मुहर कई थी, है ना, कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारे मुहरें लिखी हैं, लेकिन उन सभी मुहरों में पशुपति मुहर सबसे फेमस है। इसका आंसर क्या होगा, नर्तकों की, है ना, हाथियों की मुहर, बैलगाड़ी की मुहर, आंसर हो जाएगा पशुपति की मुहर। सबसे प्रसिद्ध मुहरें अगर बात कर ले तो पशुपति की मुहर होंगे। आगे देख लेते हैं, कह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र, है ना, कालीबंगान किस राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता, है ना, का प्रमुख केंद्र जो कालीबंगान है वो किस राज्य में स्थित है ना, तो कालीबंगान की यदि हम बात कर ले तो यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है ना, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी, इसे, है ना, घग्घर नदी भी कहा जाता है ना, इसे घग्घर नदी भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ स्थित है कालीबंगान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, नहीं, है ना, ये कहाँ स्थित है, आपके राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले प्यारे बच्चों, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहले किस पुरातत्व
के द्वारा यह की गई थी, माने किस पुरातत्व ने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी। तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा यानी अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के है ना हड़प्पा जगह पे खोद हुई थी, है ना, हड़प्पा स्थल की खोद हुई थी। ये किसने खोदी थी? दयाराम साहनी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दयाराम साहनी, बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के है ना किस स्थल को पूर्व का पूर्व का पंपई, पंपई नहीं है, मुंबई होगा, है ना, पूर्व का मुंबई कहा जाता है ना, है ना, किस स्थल को पूर्व का मुंबई कहा जाता है ना, पूर्व का मुंबई कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो आंसर हो जाएगा इसका मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल, धोलावीरा। इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा आपका, है ना, वो है आपका लोथल। लोथल को पूर्व का मुंबई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम किस स्थल पर उत्खनन हुआ था? है ना, तो हड़प्पा पे हुआ था प्यारे बच्चों, है ना। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किस स्थल पर हुई थी? हड़प्पा। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। किसने किया था? दयाराम साहनी, है ना, दयाराम साहनी। आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी। इसका आंसर प्यारे बच्चों आपका, है ना, हड़प्पा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात, है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पहले किस स्थान पर हुई थी? है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपका हड़प्पा पे रिपीटेड क्वेश्चन है ना, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की, है ना, अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? है ना, प्रमुख विशेषताएं क्या थी? है ना, कृषि और पशुपालन, कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, है ना, केवल व्यापार, व्यापार करते थे, शिल्प कला, व्यापार, है ना, ये भी आपके। तो इसमें से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से इनमें सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषताएं क्या थी? हमने बताया था प्यारे बच्चों, है ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता वहां की, है ना, नगर नियोजन इकाई थी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नगर नियोजन, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नगर नियोजन। आंसर आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, प्राकृत, फारसी, सिंधी। देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, डी ऑप्शन। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है ना। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के किस स्थल को है ना, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सॉरी, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसको हमने पढ़ा था सिंधु नदी के किनारे। रिपीटेड क्वेश्चन है ना, चूंकि हो गया है ना। कालीबंगान किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगान हमने बताया था प्यारे बच्चों राजस्थान में स्थित है ना। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और यह सरस्वती नदी, सरस्वती, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसी को घग्घर नदी भी कहा जाता है ना, घग्घर नदी भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर, है ना। अगर देख लें 27 नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा है कि, है ना, कालीबंगान किस राज्य में स्थित? अभी हमने बताया था कालीबंगान राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे आ रहा है बच्चों? राजस्थान में स्थित है ना। आगे हड़प्पा सभ्यता में गोदीपाड़ा, हड़प्पा सभ्यता में गोदीपाड़ा, है ना, हड़प्पा सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिले हैं? कालीबंगान से, राखीगढ़ी से, लोथल से, है ना, मोहनजोदड़ो से। तो कालीबंगान प्यारे बच्चों, है ना, सॉरी, गोदीपाड़ा प्यारे बच्चों कहाँ से मिला है ना, वो आपको लोथल से मिला है। यह लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? हमने आपको बताया था यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। भारत में पुरातत्व का, है ना, भारत में पुरातत्व, है ना,
भारत में पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किन्हें कहा जाता है? अगर हम बात कर ले भारतीय पुरातत्व की स्थापना तो 1800 है ना 1861 ईस्वी में सबसे पहले भारतीय पुरातत्व है ना भारतीय पुरातत्व की स्थापना हुई थी। भारतीय पुरातत्व है ना भारतीय पुरातत्व की स्थापना हुई थी। और उसके बाद जनक की बात कर ले है ना तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है प्यारे बच्चों, है ना। तो इस वीडियो में लगभग हमने 30 क्वेश्चन की बात की, है ना। लगभग इसमें 30 क्वेश्चन, और ये 30 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को है ना ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।